बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को आज़ाद डिजिटल मीडिया पर खुशामदीद कहेंगे और आज के प्रोग्राम में 3 इश्यूज़ पर हम बात करने जा रहे हैं। एक तो जो आज बानी पीटीआई इमरान खान ने एक लंबी कलाबाजी खाई है, इस कलाबाजी की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा गया है, शिकायत भिजवाई गई है, ये नाजरीन जो मामला है जस्टिस जहांगीरी साहब की मुबैना डिग्री का, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हर गुजरते दिन के बाद ये मामला जो है ये बिगड़ने लगा है, ये मामला बिगड़ता चला जा रहा है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तीसरा नाज़रीन जो इशू है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो मखसूस नशिस्तों का है। आज फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया गया है। इस फुल कोर्ट के इजलास में मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या होने जा रहा है, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कराची के शहरी इरफान मजहर, जिनकी जानिब से जैसे तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कंप्लेंट भिजवाई गई, जिसमें यह कहा गया कि जो जज साहब की क्वालिफिकेशन है, लॉ की जो उनकी डिग्री है, LLB की जो डिग्री है, उसको क्वेश्चन किया गया और कहा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि ये इनवैलिड है। और एक लेटर भी है कराची यूनिवर्सिटी का जो उस कंप्लेंट के साथ अटैच करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया गया है। अब इस डेवलपमेंट के बाद नाजरीन जो सोशल मीडिया पे जो कोहराम बरपा हुआ, उस पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलग से फुल कोर्ट तश्कील दे के एक तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया है। लेकिन नाजरीन अभी तक जैसा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हवाले से सोशल मीडिया पे खबर चलाई गई कि उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट जो है वो ISI चीफ के खिलाफ जो है वो भिजवाई गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा को। अच्छा, उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पे अलामिया जारी करके तरदीद कर दी गई कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से कोई कंप्लेंट किसी भी हुकूमती इदारे के या कौमी सलामती के इदारे के खिलाफ नहीं भिजवाई गई। ये झूठी मन गढ़ंत खबर है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर अलामिया जारी करके सोशल मीडिया की इस खबर को निगेट कर दिया, इसकी तरदीद कर दी। अब नाज़रीन जब से ये कंप्लेंट जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आई है, जहांगीरी साहब का गो के उनको जो कोड ऑफ कंडक्ट है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजाजत देता है वो इस पे रिस्पांस दे सकते हैं, लेकिन उनका रिस्पांस नहीं आया। तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हो गया। आज नाजरीन इसी मामले के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक को वारंटो की पिटीशन जो है एडवोकेट मियां दाऊद ने दायर की है। एडवोकेट मियां दाऊद की जानिब से जो पिटीशन आर्टिकल 199 की नाजरीन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, उस पर कुछ एतराज़ात लगाए गए हैं। एक एतराज़ तो ये लगा है कि मियां दाऊद साहब का इस मामले से लेना देना क्या है, ताल्लुक क्या है, यानी हक दावा के ऊपर क्वेश्चन किया गया कि आप जो एक जज के खिलाफ पिटीशन लेके आए, आपका हक दावा क्या बनता है। दूसरा एतराज़ ये लगा है कि जुडिशल कमीशन के खिलाफ, जो कि जजेस की तैनातियों का एक बाज़ाब्ता तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, उसके खिलाफ क्या रिट पिटीशन काबिल समात हो सकती है। अब इन एतराज़ात के खिलाफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ दायर की गई इस को वारंटो की पिटीशन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात हो गई। गुज़िश्ता रोज नाज़रीन जो फुल कोर्ट का 13 रुकनी बेंच है उसने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ के वकला के जवाबुल जवाब के बाद फैसला महफूज कर लिया था। और कल मायूसी भी हमने देखी कि मायूसी क्या मतलब, मायूस कौन नौयत के जो है वो दलाइल दिए गए, क्योंकि उनसे पहले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील से पहले और तहरीक इंसाफ के वकील के आर्गू करने से पहले जो इलेक्शन कमीशन के वकला थे, जो अटॉर्नी जनरल थे और सियासी जमातों के वकील थे, उनकी जानिब से बड़े ही कानूनी और आईनी नुकात के ऊपर दलाइल दिए गए और कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो अपील है वो काबिल समात नहीं है। और उसमें इस्तदा की गई कि कौन कौन से आर्टिकल्स की रोशनी में, कौन कौन से कानून के सेक्शंस की रोशनी में, सब क्लॉजेस की रोशनी में ये फैसला इलेक्शन कमीशन वाला और पेशावर हाई कोर्ट वाला बरकरार रहना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब जवाबुल जवाब में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ के वकला दलाइल देंगे तो वो उन आर्गूमेंट को काउंटर करेंगे
और बताएंगे कि आइन और कानून क्या कहता है कि क्यों ये नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए। लेकिन कल दोनों जमातों के जो वकला हैं जो कि इत्तेहादी हो चुकी हैं, उनकी तरफ से सिर्फ फैक्चुअल नरेशन अदालत में की गई, फैक्ट अदालत में बयान किए गए और आइन और कानून के ऊपर किसी किस्म की मामलत अदालत को फराहम नहीं की गई। तो कल जो फैसला महफूज हुआ था उस पर आज गौर व खौज के लिए, क्यों आज गौर व खौज के लिए इजलास बुलाया गया, उसकी नाज़रीन वजह यह है कि 15 जुलाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशंस का आगाज होने जा रहा है। तो समर वेकेशन का जब आगाज होगा तो जो जजेस हैं वो या तो जो मुख्तलिफ रजिस्ट्रियाँ हैं सुप्रीम कोर्ट की, जैसे कि लाहौर में है, कराची में है, पेशावर में है, बलूचिस्तान में है, वहाँ पे जजेस चले जाएंगे, वहाँ पे बैठ के मुकदमात की समाअत करेंगे। और यह भी पॉसिबिलिटी है कि गर्मियों की तातीलात के दौरान कुछ जजेस जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं तातीलात के लिए, या पाकिस्तान में रहते हुए छुट्टियाँ करें। तो इसलिए ये इजलास जो है वो तातीलात जो हैं उसके आगाज से पहले बुलाया गया है। और आज ये इजलास नाज़रीन जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये इजलास शुरू हो चुका है। 13 रुकनी फुल कोर्ट का ये इजलास है। इसमें इस मामले पर गौर किया जाएगा कि जो दलाइल दिए गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला की जानिब से, तहरीक इंसाफ के वकील सलमान हकम राजा की तरफ से, और फिर उनको जिस तरीके से काउंटर किया गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से, इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से, सियासी जमातों के वकला की तरफ से, और फिर इस मामले पर भी गौर होगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें देने से इनकार कर दिया गया, और फिर पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने भी उस फैसले को बरकरार रखा। तो अब इस मामले पे गौर व खौज होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आई है तो इसका मुमकिना तौर पे फैसले के हवाले से मुशावरत और गौर व खौज होगा। और अगर नाज़रीन ये जो 13 रुकनी फुल कोर्ट है, इसमें अगर जो जजेस हैं, अक्सरियती जजेस कह लें या फुल कोर्ट पूरी की पूरी कह लें, किसी नुक्ते पे मुत्तफिक हो जाती है कि मुमकिना तौर पे इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें हैं उस पर यह फैसला होना चाहिए, तो इस बात का इम्कान है कि आज कल में जुमे के दिन तक इस केस का जो फैसला है वो अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया जाएगा। और ये भी आपको बताते चलें कि इस इजलास के हवाले से अगर कोई ये जो है वो कमेंट करता है कि आज इजलास में ये जज साहब ने ये कहा, फलां जज साहब ने ये कहा, काजी फैसल साहब ने ये कहा, थरमिनल्ला साहब का ये कहना था, तो ऐसी कोई खबर नहीं आ सकती। उसकी वजह यह है कि अगर इजलास के जो अंदरूनी कार्रवाई है वो बाहर आ जाती है तो फिर अदालत ने फैसला क्या सुनाना है, फैसले की तारीख क्या देनी है। अगर अनाउंसमेंट से पहले ही फैसला बाहर आ जाए कि ये आज डिस्कस किया गया और ये मुमकिना तौर पे फैसला होगा, तो इजलास में किसी नुक्ते पे बेंच पहुंच जाता है, फुल कोर्ट पहुंच जाती है, और कोर्ट ऑफ जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है उस पे जो है वो कंसेंसस हो जाते हैं, इख्तलाफ भी होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर यह फैसला उम्मीद है कि जुमे से पहले हो सकता है कि आज भी सुना दिया जाए या कल जुमेरात के रोज सुना दिया जाए। जुमे के रोज यह फैसला गालिब इम्कान है कि इसका डिटेल या एटलीस्ट जो मुख्तसर फैसला है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट भी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो डेवलपमेंट है, जो मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने लंबी कलाबाजी लगाई है, तो नाज़रीन मामला ये है, नैब तरमीम केस में जो इंट्रा कोर्ट अपीलें फाइल हुई, 5 रुकनी बेंच बना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाज़त दी गई। 3 गालिबन जहां तक मुझे याद है समातों पर इमरान खान साहब पेश हुए वीडियो लिंक के जरिए। एक भी समात में इमरान खान साहब की तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल पे एतराज़ नहीं उठाया गया। 35 मिनट जब खान साहब की बारी आई कोर्ट को एड्रेस करने की, खान साहब ने 35 मिनट अदालत में दलाइल दिए, उस पर जज साहब ने सवालात भी पूछे, लेकिन किसी भी नुक्ते पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इमरान खान साहब की जानिब से बेंच के किसी भी रुकन पे, चाहे वो जस्टिस काजी फैसल हो, किसी किस्म का एतराज़ नहीं उठाया गया। लेकिन आज इमरान खान साहब ने कलाबाजी ये खाई है कि उस महफूज किए गए फैसले में, नैब तरामीम की इंट्रा कोर्ट अपीलों में आज एक जवाब दाखिल किया गया है जिसमें इमरान खान साहब ने जस्टिस काजी फैसल पे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल पे एतराज़ उठा दिया है। अब नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप खुद पेश हुए थे आपने क्यों एतराज़ नहीं उठाया, और उस वक्त आप ये एतराज़ उठा रहे हैं जब सारी कार्रवाई कंक्लूड हो चुकी है। एतराज़ उठाने का जो मुनासिब वक्त होता है वो होता है जब बेंच जो है वो अपनी कार्रवाई शुरू करने जा रहा है या इनिशियल स्टेज के ऊपर अदालती कार्रवाई है। जब आप दलाइल दे चुके हैं, दलाइल कंक्लूड कर चुके हैं, समाअत मुकम्मल हो चुकी है, तो आज इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया है, कलाबाजी बड़ी ली है और कहा कि
काजी फैसल साहब जो हैं वो आपका केस ना सुने, इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा केस ना सुने। अभी नाज़रीन इस मामले को आप मिलाएं, जो और कहते हैं ना कि फौजदारी केसेस में मुकदमात से कड़ियां मिलाना। चंद रोज पहले जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला था उसमें नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी काजी फैसल पे एतराज़ उठाया था और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के एक फैसले का हवाला दिया था। वो जब बात नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब ने चीफ जस्टिस काजी फैसल के 5 रुकनी बेंच में की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस में, वही एतराज़ इमरान खान साहब के जवाब में आज जो है काजी फैसल साहब पे उठाया गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि को इंसिडेंट है कि जो एतराज़ नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब उठा रहे थे, जो इमरान खान साहब ने नहीं उठाया था, आज केस का फैसला रिजर्व होने के बाद खान साहब यू टर्न लेके अपनी बात से पीछे हटके काजी फैसल साहब पे एतराज़ उठा रहे थे। अब इस केस का नाज़रीन क्या हो सकता है? जब फैसला रिजर्व है, फैसले सुनाने की सिर्फ तारीख आनी है, तो क्या इसको जस्टिफाई इमरान खान साहब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।